आज हम एक ऐसे चरित्र के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने अपनी बुद्धि, शासन क्षमता और अपार शक्तियों के बावजूद अहंकार के चक्कर में अपनी सब कुछ खो दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं दशानन रावण की, जिसे उसका अहंकार ही उसकी पतन की ओर ले गया। रावण के जीवन से मिलने वाले शिक्षा हमें अहंकार की विपत्ति की ओर इशारा करती है। उसकी सतत त्रुटियों और स्वीकार की नहीं जाने वाली हार ने उसे अपनी मुक्ति की ओर बढ़ते देखा। तो आइए हम देखते हैं रावण के वे पल जो न केवल उसके पतन की ओर अग्रसर किया, बल्कि हमें जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र महाबलशाली और अपराजेय रावण की हार का मुख्य कारण था। रावण, जिसने 3 लोगों को अपने अद्भुत बल और सामर्थ्य से डरा दिया था, उसका अंत एक दिव्य अस्त्र द्वारा किया गया था। ब्रह्मास्त्र एक अस्त्र जिसकी विवेचना न केवल भारतीय मिथोलॉजी में की गई है, बल्कि शास्त्रीय मिथोलॉजी में भी। यह वास्तव में क्या था? एक अस्त्र जिसने हीरो को विलेन से बचाया, या एक मेटाफोर जिसने सच्चाई और अधिकारिता को ललकारा? इस छोटी कहानी के माध्यम से हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे और ब्रह्मास्त्र की वास्तविक शक्ति का पता लगाने की कोशिश करेंगे। इतिहास के पन्नों में दशानन रावण को अपशकुनी के रूप में देखा जाता है, पर क्या आपने कभी उसके ज्ञान का विचार किया? वो वेदों और शास्त्रों के विद्वान थे और उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग न केवल अपितु भी सामाजिक समस्याओं के समाधान में किया। रावण का जीवन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान के बिना बल से कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने ज्ञान और ताकत का संयोग करके विशेष पहचान बनाई। हमें रावण की बुराई करने के बजाय उनके ज्ञान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में कठिनाइयों का सामना करने और उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने अपने ज्ञान का ही प्रयोग किया। यही है उनकी असली महिमा। कहते हैं, ज्ञान की खोज में तो खुदा भी मिल जाता है। एक ऐसा ही चरित्र था रावण, जिसने अपनी ज्ञान की लालसा की अदम्यता से दुनिया को कई नई ढांचा दी। अगर रावण के नकारात्मक पहलुओं को एक क्षण के लिए भूला दिया जाए, तो हमें एक विद्वान रावण को देखने की संदर्भ मिल जाती है। यह वही रावण है जो वेद शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, भौतिक शास्त्र और संगीत के मामले में निपुण था। अपने ज्ञान के प्रकाश से उन्होंने समाज के कई क्षेत्रों में ज्ञान के प्रसार का कार्य किया। इस महान विद्वान ने न सिर्फ लोकतांत्रिक नीतियों की नींव रखी, बल्कि अपने ज्ञान के इंद्रधनुष से लोगों को संस्कृति, दर्शन और संगीत का उच्चतम आदान प्रदान करने में भी सफल रहे। आइए इस वीडियो के माध्यम से बेहतर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे दशानन रावण ने अपने ज्ञान से दुनिया को प्रकाशित किया। रावण, जिसका नाम सुनते ही हमें महसूस होता है कि एक प्रबल दुर्जन की छवि उत्पन्न होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रावण ने ऐसे विशाल साम्राज्य का शासन कैसे किया? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको रावण के नेतृत्व के कुछ अनदेखे पहलुओं के बारे में बताएंगे। रावण एक अत्यंत शिक्षित और ज्ञानी व्यक्ति था, जिसने अपनी प्रजा की खूब सेवा की थी। उसका समझना यह था कि एक अच्छा नेता वो होता है जो अपनी प्रजा के हित में ही काम करता है। उसने सभी परिस्थितियों का सामना साहस और समझदारी के साथ किया, चाहे वह भयावह समुद्र को पार करना हो या अपनी प्रजा को खुश रखना हो। रावण ने हमेशा अपनी चुनौतियों का सामना किया। इसलिए इस वीडियो में हम रावण के उन नेतृत्व की क्षमताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे जो हमें विचारने पर मजबूर कर सकती है कि क्या हमने उसे सही महसूस किया। क्या वो सिर्फ एक दुर्जन था या कुछ अधिक था? महर्षि विश्रवा के पुत्र और अपनी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध राक्षस राक्षस राजा रावण, वह अक्सर पाप, उत्पीड़न और अज्ञानता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या यह सत्य है कि उसकी कहानी सिर्फ बुराई और त्रासदी की ओर इशारा करती है? क्या वह एक सार्वभौमिक खलनायक था, जैसा कि हमें विश्वास कराया गया, या कुछ और भी था वहाँ? रावण की गाथा एक थ्रिल, रोमांस, विश्वासघात, बलिदान और अद्भुत जिजीविषा का अद्वितीय मिश्रण है, जहाँ स्थायी को अचानक बदलने का आश्चर्य होता है, अपेक्षित को हटाने का जोश होता है। आइए उस पर्दे के पीछे झांकने का प्रयास करते हैं, जिसके पीछे कि रावण वास्तव में कौन था। रावण का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे तरस उठते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि रावण, जो अपनी गलतियों में इतना डूब चुका था, सोच सकता था, बोल सकता था और शक्तिशाली हो सकता था? रावण, शक्ति और बुद्धि का प्रतीक। इस वीडियो में हम उन्हीं अद्भुत पहलुओं को अवलोकन करेंगे
जिसने उन्हें इतिहास में एक अविस्मरणीय स्थान दिलाया। हमारी कथा शुरू होती है उस दिन से जब सीता हरण हो गई और उन्हें रावण द्वारा अपने दंडकारण्य में बंधक बनाया गया। वहां उन्होंने अपनी स्थिति का सामना किया, लेकिन वे कभी भी हारने की सोच नहीं रही थी। वहां से शुरू हुआ सीता की मुक्ति का संघर्ष, जो कि न केवल उनकी बलिदान और सहनशीलता का प्रतीक बना, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कितनी बड़ी आपत्ति आते ही उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। फिर आता है राम, जो अपनी पत्नी की मुक्ति के लिए उस हर कठिनाई और चुनौती का सामना करने को तत्पर थे जो उनके रास्ते में आती। राम ने रावण का वध किया, न केवल अस्तित्व के खिलाफ उत्पन्न क्रूरता और अन्याय का, वाणी तपस्या और पुरुषार्थ की जीत को दर्शाते हुए। हमारी ये कहानी न केवल सीता और राम के संघर्ष की दास्तान है, बल्कि ये सच्चाई, धर्म और प्रेम की अद्वितीय जीत की कथा भी है। वीडियो की शुरुआत होती है राम के एक जीवन के चुनिंदा किरदारों की छोटी सी झलक से। धीरे धीरे नजरें उस बड़े पिछले संघर्ष पर जाती हैं, जबकि उन वांछित निर्वासन के कारण राम ने अपने हर्ष उल्लास को अपने देश की सुरक्षा की कठिनाई को आत्मसात किया। यहाँ वीडियो एक दिलदार टर्न लेती है। नजरें श्री राम की दृढ़ता, संयम और साहस पर जाती है। इसकी छवि हमें यह सिखाती है कि सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आखिर में हम राम के विजय की उम्मीद को मनाते हैं। यही विजयदशमी का खुशियां मनाने का विजय भी है। वीडियो का संदेश स्पष्ट है, यदि हमारी नीयत सही है और हम धैर्य और साहस से अपने संघर्ष को कुचलते हैं, तो विजय हमारी ही होगी। विजयादशमी एक ऐसा त्योहार है जो हमें अच्छाई और बुराई के बीच होने वाले संघर्ष को याद दिलाता है। यह हमें बताता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, सत्य और धर्म की विजय सुनिश्चित होती है। कहानी रावण की, जिसके पास सभी विश्व की संपदा थी, पर उसने सीता का अपहरण कर ढेर हो गया। ईमानदारी से जीने का पाठ यही है कि अगर हम जीवन में सही पथ चुनेंगे, तो हम अवश्य विजयी होंगे।